जय श्री राम भक्तों एक सर्वशक्तिशाली मंत्र जो स्वयं श्री हरि ने हमें दिया है और वो मंत्र एक बार बोलते ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। भक्तों, कई बार क्या होता है कि वस्तु हमारे पास होती है लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं होता कि हमारे पास एक बेशकीमती वस्तु है। जिस तरह से किसी व्यक्ति के पास अगर पारस है लेकिन वो जानता नहीं है कि वो पारस है, वो उसे पत्थर समझकर उस पर चटनी पीसता रहता है और गरीबी में सारी उम्र बिता देता है। ऐसे ही हमारे पास भी वो मंत्र है जो संसार का सर्वशक्तिशाली मंत्र है, लेकिन हम न जानने के कारण ही दुखों को भोग रहे हैं। समस्याओं से जीवन भरा पड़ा है और पल पल में समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हम उस मंत्र को जानते ही नहीं है, उस शक्ति को जानते ही नहीं है। अब अगर आपके घर में लाख रुपए रखे हैं और आपको नहीं पता कि मेरे घर में लाख रुपए रखे हैं, तो आप तो जरूरत पड़ने पर भी उनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो जानना पहले जरूरी है और जान करके फिर उसका प्रयोग करना जरूरी है। तो भगवान श्री हरि ने, परमपिता परमेश्वर ने, उस पर ब्रह्म ने वो मंत्र हम सब जीवधारियों को पैदा होते ही दिया है, जो कि स्वतः ही हम सब में हो रहा है और उस मंत्र के बिना हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो है ना वो सर्वशक्तिशाली, क्योंकि जिस मंत्र की वजह से हम जीवित हैं तो वो मंत्र तो सर्वशक्तिशाली होगा ही। और हमें क्या दिया है भगवान ने पैदा होते ही? जब हम पैदा होते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय उसके पास वो मंत्र नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वहाँ भगवान की शक्ति, भगवान उस मंत्र को लेकर तत्काल खड़े रहते हैं और वो मंत्र तुरंत दे दिया जाता है। और वो मंत्र है हमारे प्राण, हमारे श्वास, प्राण रूपी महामंत्र भगवान ने हमें स्वयं दिया है और वो मंत्र हमारी श्वासों में स्वतः ही हो रहा है। अगर हम उसका जानते ही नहीं है, हम तो और ही चक्रों में फंसे रहते हैं, क्योंकि बाकी के मंत्रों के लिए तो नानक जी ने ये कहा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। तो वो सार शब्द हमारी श्वासों में है। जैसे जब हम श्वास ऊपर लेते हैं तो सो की आवाज आती है और जब हम नीचे छोड़ते हैं तो हंग की आवाज आती है। अब तुलसीदास ने उसी सार शब्द के लिए कहा कि घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंदगी तुलसी या संसार के हुआ मोतिया बिंद। कि इस संसार को मोतिया बिंद हो गया है, वो घट में है हमारे, लेकिन हमें सूझता ही नहीं है। तो घट में क्या है? उसको आप राम नाम कह सकते हो, उसको आप सोहंग कह सकते हो। सोहंग सभी के लिए बराबर है। सोहंग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए है, लेकिन राम नाम सिर्फ एक ही धर्म के लिए होगा, हिंदू धर्म के लिए होगा। मुसलमान राम नाम को नहीं जपेंगे। तो जो सोहंग मंत्र है, श्वास रूपी जो मंत्र है, वो हमारे अंदर समाया हुआ है, वो हमें भगवान ने दिया है। उसी को ओम भी कहते हैं, क्योंकि वो कण कण में व्याप्त, ऐसा कहा जाता है। तो कण कण में व्याप्त तो श्वास ही है भक्तों। श्वास से ही सभी लिविंग थिंग है, नहीं तो श्वास नहीं होगा तो किसी में कोई जान ही नहीं रहेगी। तो उस मंत्र को आप जाने कि वो सोहंग है, श्वासों में घुला हुआ है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा उसका मंथन करो, अपनी श्वासों का ध्यान करो, तो भक्तों आप वो प्राप्त कर लेंगे जिसको प्राप्त करने के लिए अनेकों जन्म तपस्या करते हैं ऋषि मुनि। भक्तों, जिस भगवान ने हमें ये मंत्र दिया है, हमारा लक्ष्य है कि हम उस देने वाले को ही प्राप्त कर लें, क्योंकि कहते हैं ना कि जड़ को ही प्राप्त कर लो, तो वो जड़ है भगवान, मूल है भगवान। मूल को प्राप्त कर लो, फिर कहने ही क्या है। और इसीलिए भगवान ने हमें ये कृपा करके, अहेतु की कृपा करके हमें ये मानव तन दिया है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान चाहते हैं कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें।
फिर न पता न जाने ये मनुष्य तन दोबारा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो न जाने कितनी योनियां भोगने के बाद, कितने सालों में, कितने जन्मों में मिलेगा। तो भक्तों इसका लाभ उठा लीजिए और अपने श्वासों में जो राम नाम, जो सोहंग मंत्र जो समाया हुआ है, जो कण कण में व्याप्त है, उसको जानिए। और उसको जान करके फिर जब जिस दिन आप उसको जान लेंगे, उस दिन एक बार बोलते ही जो भी कुछ आप कहेंगे वही तत्क्षण पूरा होगा। तत्क्षण, ऐसा तो हमारा स्वयं का अनुभव है भक्तों। और सभी ऋषि मुनियों ने चिल्ला चिल्ला कर उस एक के लिए इशारा किया है, और सभी भगवानों ने उस एक के लिए इशारा किया है, लेकिन कोई बिरला ही इस बात को समझ पाता है। तो भक्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।